हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्वल की एक और मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ अफ़गानिस्तान आर्मी ऑफिसरों के बीच टोनी स्टार्क जा रहा होता है। तभी पीछे वाली गाड़ी पर हमला हो जाता है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तभी आर्मी ऑफिसर टोनी स्टार्क से बोलते हैं, तुम गाड़ी से मत उतरना, बीच में बैठे रहना। लेकिन जब दोबारा हमला होता है तो सारे ऑफिसर मारे जाते हैं और टोनी स्टार्क गाड़ी से बाहर निकलकर छिपने लगता है। वो जैसे ही छिपने लगता है, अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने लगता है। तभी उसके पास एक मिसाइल आकर गिर जाती है। वो जैसे ही उस मिसाइल की तरफ कूदने लगता है, तभी मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और उसकी वजह से टोनी बेहोश हो जाता है। और फिर टोनी स्टार्क को अफ़गानी सैनिक उठाकर ले जाते हैं। फिर सीन पीछे का शिफ्ट होता है। टोनी स्टार्क हार्बो स्टार्क का बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है, जो आर्मी के लिए हथियार बनाते हैं। जो टोनी स्टार्क के डैड के साथ काम कर रहे थे, उसका नाम बर्ड है। तभी हम देखते हैं वो ट्रॉफ़ी ले रहा होता है और तभी टोनी स्टार्क का फ्रेंड बोलता है, जॉनसन, ये ट्रॉफ़ी मैंने तुम्हें देनी थी। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है, तुमने बर्ड को दे दी या मुझे दे दी, बात तो एक ही है। फिर टोनी स्टार्क बोलता है, कल हम मिल रहे हैं ना। तभी वहाँ एक रिपोर्टर टोनी से आकर बोलती है, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हें मौत का सौदागर कहा जाए या मिसाइलों की मशीन? वो बोलता है, तुम एक बार मेरे साथ चलो तो बताता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर टोनी के घर पर आई है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट पेरी आ जाती है और वो उसे बोलती है, ये तुम्हारी ड्रेस, तुम इसे पहनकर यहाँ से जा सकती हो। और अगले सीन में हम देखते हैं पेरी टोनी स्टार्क के पास पहुंची है और बोलती है, तुम्हारे आज के दिन के ये प्लान है और आज मेरा जन्मदिन भी है। तभी टोनी बोलता है, मेरी तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो। पेरी बोलती है, मैंने पहले ही ले लिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी आर्मी अफसरों को अपने हथियारों का ट्रेल करके दिखा रहा होता है, जिससे वो मिसाइल चलाई जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है और आर्मी ऑफिसर उस हथियारों को लेने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर टोनी स्टार्क जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं टोनी स्टार्क जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है, तभी उसे एक कॉल आती है और फिर अगला सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि अफ़गानी सैनिक टोनी स्टार्क के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिससे टोनी स्टार्क बहुत चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा होता है। फिर कुछ घंटों बाद धीरे धीरे उसे होश आने लगती है और वो देखता है कि उसके हार्ट पर एक वायरल लगी है। वो उसे निकालने लगता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है, तुम इसे मत निकालो, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैंने किसी भी तरह से इस बैटरी से जुगाड़ लगाकर तुम्हें बचाने की कोशिश की है, जिससे तुम्हारे अंदर लगे शर्रे अंदर की तरफ ना जाएं। फिर टोनी स्टार्क पूछता है कि तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं भी इनका कैदी हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अफ़गानी सैनिक वहाँ आ जाते हैं और तभी वो आदमी जिसका नाम रजा है, वो टोनी स्टार्क से बोलता है कि हमें हाथ ऊपर करने होंगे। फिर वो दोनों हाथ ऊपर की तरफ करते हैं। फिर वो टोनी स्टार्क को वहाँ से पकड़कर बाहर ले आते हैं और उसका सिर पानी में लाकर डुबो देते हैं। फिर टोनी स्टार्क को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जितने भी उसने हथियार बनाए हैं, सभी उस जगह पर मौजूद हैं। फिर टोनी स्टार्क को एक मिसाइल बनाने के लिए बोला जाता है और वो राज़ी हो जाता है। अगर वो मना करता तो उसे मार दिया जाता। अफ़गानी सैनिक बोलते हैं, तुम्हारे पास 7 दिन है, वैसे भी तुम 7 दिन बाद मरने वाले हो। तुम दुनिया से जाते जाते कुछ ऐसा करके जाओ जिससे दुनिया संवर जाए। फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनसे काफ़ी सारा सामान मंगवा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हार्ट में लगा कन्वर्टर 7 दिन चलने वाला है, उसे निकालकर वो ऐसा कन्वर्टर बनाता है जिससे वो 50 साल जी सके। फिर हम देखते हैं टोनी ने एक नक्शा बनाया है और वो रजा से बोलता है, हमें इस पर काम करना होगा। तभी वो आर्मी ऑफिसर उस पर नज़र रखे होते हैं। वो जल्दी से कमरे के अंदर आते हैं और वो दोनों हाथ ऊपर करते हैं और वो रजा को मारने के लिए एक तरफ ले जाते हैं। फिर वो रजा से पूछते हैं, बताओ टोनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? वो नहीं बताता। फिर वो रजा को मारने ही वाले होते हैं। तभी टोनी बोलता है, मैं इसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता, मुझे इसकी ज़रूरत है। वो बोलता है, मुझे कल तक मिसाइल चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा।
और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो काफ़ी मेहनत के बाद आधी रात को अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं। और तभी अफ़गानी सैनिकों को पता चल जाता है और वो अंदर आने लगते हैं। और तभी टोनी रजा को बोलता है कि तुम इसमें पावर डालो। वो जैसे ही पावर उसमें ट्रांसफ़र करता है तभी गार्ड सीसीटीवी देखकर वहाँ अंदर आने लगते हैं। और रजा बोलता है तुम्हें इसमें टाइम लगेगा और मुझे तब तक बाहर जाना होगा। वो बंदूक उठाकर बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि पावर ट्रांसफ़र हो गई है और पावर की वजह से वो सूट काम करने लग गया है। फिर टोनी बाहर आता है और बाहर आकर देखता है कि रजा को गोली लग चुकी है और टोनी बोलता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। रजा बोलता है नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं, मेरा पूरा परिवार मारा गया है। और वो बोलता है तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ी सुखी जीवन जी सके और ये आतंकवाद ख़त्म हो जाए। फिर टोनी वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर सभी मिसाइलों और हथियारों को आग लगाकर वहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता है। फिर टोनी बीच रेगिस्तान में जहाँ वो गिरता है वहाँ उसका सारा सूट बिखर जाता है। तभी टोनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और आर्मी ऑफिसरों के हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाते हैं और टोनी स्टार्क को वहाँ से ले जाते हैं। टोनी जैसे ही जहाज़ से नीचे उतरता है तभी वहाँ पर ही भावुक होकर रोने लग जाती है। फिर टोनी बोलता है किसी बॉस के जाने से असिस्टेंट क्यों रो रही है। वो बोलती है ये खुशी के आंसू हैं। तभी टोनी बोलता है जल्द ही सभी मेंबर को इकट्ठा करो, मुझे एक मीटिंग करनी है। और तभी हम देखते हैं बर्ड ये सब देखकर काफ़ी खुश होता है। और तभी पेरी को शील्ड का एक आदमी बोलता है कि हमें जानना है कि टोनी स्टार्क कैसे बचा। तभी हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क सभी मीडिया वालों को बता रहा होता है कि मैं जो हथियार बनाता हूँ इससे काफ़ी लोगों की जान गई है और अब मैं ये हथियार न बनाने बंद कर दूँगा। तभी वहाँ बर्ड आ जाता है और बोलता है अभी तुम सदमे में हो। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने पुराना रिएक्टर निकाल दिया है और उसने न्यू रिएक्टर बना लिया है जिससे अब वो कम से कम 100 साल तक जी सकता है। फिर पेरी बोलती है इस पुराने रिएक्टर का मैं क्या करूं? टोनी स्टार्क बोलता है इसे फेंक दो, मुझे पुरानी चीज़ें रखने की आदत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि टोनी अपने कंप्यूटर यावे से बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी हम देखते हैं अफ़गानी सैनिकों को टोनी का वो सूट मिल चुका है और टोनी का कंप्यूटर यावे अपने काम पर लग जाता है। टोनी पहले एक्सपेरिमेंट में उड़ने वाले जूते बनाता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। फिर वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद हाथ का सूट बनाता है जिससे वो अपने आप ही बैलेंस कर रहा होता है और वो उड़ना चाहता है, जिससे वो उड़ने लग जाता है। और फिर वो अपने पूरे सूट को पहनता है और अब वो आयरन मैन का सूट बन चुका है। और तभी टोनी बोलता है अब हमें शेर पर जाना चाहिए। तभी उसका कंप्यूटर याददेव बोलता है अभी सर इसमें काम है। फिर टोनी बोलता है रिस्क में ही तो मज़ा है। फिर वो उड़ते हुए बाहर की तरफ जाता है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। फिर वो पृथ्वी से बाहर की तरफ उड़ने लगता है जिससे बाहर जाने की वजह से उसकी बॉडी में बर्फ़ सी जम जाती है जिससे वो सारा सूट काम करना बंद कर देता है। लेकिन टोनी उसे बैलेंस कर लेता है और वो घर पर आते ही बेहोश हो जाता है। तभी टोनी देखता है कि पेरी ने एक पार्सल छोड़ा होता है जिसमें उसने पुराना रिएक्टर रखा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अफ़गानी सैनिकों ने उस रोबोट को जोड़ लिया है। और तभी टोनी ने अपने सूट में कुछ चेंज किए होते हैं कि अब ये पृथ्वी से बाहर जाने पर भी बर्फ़ में तब्दील ना हो और इसमें रेड कलर कर दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि टोनी की एक पार्टी है और उसे ही इनवाइट नहीं किया गया। टोनी वहाँ पहुँच जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन बर्ड बोलता है तुम कुछ मत बोलना। तभी उसकी नज़र पेरी पर पड़ती है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तभी वो पेरी के पास जाता है और उसे डांस करने के लिए बोलता है और कहता है तुमने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। पेरी बोलती है ये ड्रेस मेरे बॉस ने दी है। और फिर टोनी बोलता है इसका मतलब मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। तभी पेरी बोलती है मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और पेरी उसे किस करने लगती है लेकिन टोनी रुक जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। वो ड्रिंक लेने अंदर जाता है तभी वहाँ रिपोर्टर आ जाती है
और वो टोनी से बोलती है तुम सच में मौत के सौदागर हो। वो उसे कुछ पिक्चर दिखाती है अरेबिया की, जहाँ आतंकी हमलों की वजह से काफ़ी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी टोनी वहाँ से जाता है और बर्ड से बोलता है ये हमारे हथियार अरेबिया के सैनिकों के पास कैसे पहुँचे। वो बोलता है तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें इस कमेटी से निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ही रिपोर्ट की थी। तभी टोनी अपनी लैब में बैठा होता है और वो देखता है कि अरेबिया में काफ़ी दहशतगर्दी हो रही होती है, जिससे लोगों को बेवजह मारा जा रहा है। ये देखकर टोनी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपने जावेद से बोलता है जल्दी से मेरा सूट लाओ। वो अपना सूट पहनकर आयरन मैन बनकर वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ पहुंचकर सभी आतंकियों को ढेर करता है और वो देखता है कि कुछ आतंकी हथियार लेकर बोलते हैं हमें छोड़ दो, नहीं तो हम इन बच्चों और औरतों को मार देंगे। लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी से उन आतंकियों को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि टोनी ने जो हथियार आर्मी वालों को बनाकर दिए होते हैं वो उन्हें ब्लास्ट कर कर वहाँ से वापस आ जाता है। तभी पेरी उसे उस सूट में देख लेती है और बोलती है ये क्या है। टोनी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं, तुमने तो मुझे इससे भी ज़्यादा बुरे हाल में देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्ड अफ़गानिस्तान सैनिकों के पास पहुंच चुका है और वो उन्हें बोलता है हमें मिलकर काम करना चाहिए। और वो देखता है कि टोनी का सूट मिल चुका है। तभी वो कुछ किरणें उसके ऊपर छोड़ देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और वो सभी सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और उन सबको गोली मार दी जाती है। तभी हम देखते हैं कि टोनी पेरी से बोलता है तुम्हें हमारी लैब में जाकर सभी हथियारों की लिस्ट लानी होगी। पेरी बोलती है तुम उसका क्या करोगे। टोनी बोलता है मैं उन सारे हथियारों को नष्ट कर दूंगा। तभी पेरी टोनी से बोलती है तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करती हूँ। तभी पेरी उस लैब में पहुँचती है और बर्ड के कंप्यूटर को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि टोनी को अगवा बर्ड ने ही करवाया था। सेक्टर 16 में बर्ड ने उस रोबोट को भी रख रखा है। वो सभी फाइलों को एक चिप में डाल लेती है। तभी वहाँ बर्ड आ जाता है और वो बोलता है टोनी अब काफ़ी चेंज हो चुका है। पेरी बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सही कर लूँगा। बर्ड बोलता है सही कर लेना तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। फिर पेरी वहाँ से चली जाती है और बर्ड अंदर जाकर चेक करता है कि उसने उसकी सारी फाइलें ट्रांसफ़र कर ली हैं। तभी बर्ड अपने लैब परिस्टर के पास जाता है और बोलता है तुम एक रिएक्टर नहीं बना सकते। वो बोलता है मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी के पास कॉल पेरी का आता है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है बर्ड उस पर अल्ट्रावाइट किरणें डालकर बेहोश कर देता है और वो बोलता है वैसे तो ये तकनीकी हमारे पास बैन हो चुकी है, लेकिन मैं अब भी इसे यूज कर रहा हूँ। फिर वो उसके अंदर उसका लगा रिएक्टर निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टोनी को थोड़ी देर बाद होश आती है और वो नीचे सरकता हुआ लैब के अंदर जाता है और उसे ध्यान आता है कि पेरी ने उसे पुराना कन्वर्टर दिया था और फिर वो उसे अपने अंदर लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि बर्ड ने उस रिएक्टर को उस रोबोट के अंदर डाल दिया है और अब उस रोबोट को पावर मिल चुकी है। तभी जेम्स टोनी के पास आता है और बोलता है कि पेरी उसे गिरफ्तार करने गई हुई है, लेकिन टोनी बोलता है इतना काफ़ी नहीं है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। और तभी हम देखते हैं पेरी कुछ एजेंटों के साथ अंदर जाती है और टोनी स्टार्क अपना सूट पहन लेता है और बोलता है मुझे पेरी को बचाने जाना होगा। तभी जेम्स बोलता है मुझे क्या करना होगा। टोनी बोलता है तुम्हें आसमान साफ रखना होगा, जो हेलीकॉप्टर आसमान में इधर उधर से आते हैं उन्हें रोकना होगा। फिर टोनी पेरी को कॉल करता है और पेरी बोलती है मैं वहीं पर हूँ। टोनी बोलता है तुम वहाँ से भाग जाओ, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और फिर पेरी पर बर्ड हमला करने ही वाला होता है। तभी आयरन मैन वहाँ पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों में काफ़ी सारी फाइट होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी उसे ऊपर की तरफ पृथ्वी से बाहर ले जाता है, जिससे उसकी बॉडी बर्फ़ में जम जाती है और रॉबर्ट आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं बर्ड का रिएक्टर ख़राब हो जाता है और वापस से वो बर्ड बन जाता है।
तभी टोनी पेरी को कॉल करता है और बोलता है तुम इसे